नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे एकोनसप्ततितमः सर्गः। एवं विलापं मानस्य रावणस्य दुरात्मनः श्रुत्वा शोकाभिभूतस्य त्रिशिरा वाक्यम् अब्रवीत्। दुरात्मा रावण जब शोक से पीड़ित हो इस प्रकार विलाप करने लगा, तब त्रिशिरा ने कहा, एवमेव महावीर्यो हतो नास्तातं मध्यमः न तु सत्पुरुषा राजन विलपन्ति यथा भवान। राजन, इसमें संदेह नहीं है कि हमारे मझले चाचा जो इस समय युद्ध में मारे गए हैं ऐसे ही महान पराक्रमी थे, परंतु आप जिस प्रकार रोते कलपते हैं उस तरह श्रेष्ठ पुरुष किसी के लिए विलाप नहीं करते हैं। नूनं त्रिभुवनस्यापि पर्याप्तस्त्वम् असि प्रभो स कस्मात् प्राकृत इव शोचस्यात्मानम् ईदृशम्। प्रभो, निश्चय आप अकेले ही तीनों लोकों से भी लोहा लेने में समर्थ हैं, फिर इस तरह साधारण पुरुष की भांति क्यों अपने आप को शोक में डाल रहे हैं। ब्रह्मदत्ता स्थिते शक्ति कवचम सायको धनु सहस्त्र खर संयुक्तो रथो मेघ समस्वनः। आपके पास ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति, कवच, धनुष तथा बाण है। साथ ही मेघ गर्जना के समान शब्द करने वाला रथ भी है, जिसमें 1000 गधे जोते जाते हैं। त्वया सक्रद्धि शस्त्रेण विशस्ता देवदानवः स सर्वायुध संपन्नो राघवं शास्तुम अर्हसि। आपने एक ही शस्त्र से देवताओं दानवों को अनेक बार पछाड़ा है, अतः सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने पर आप राम को भी दंड दे सकते हैं। कामं तेष्ट महाराज निर्गमिष्याम्यहं रणे उद्धरिष्यामि ते शत्रून् गरुड़ पन्नगानिव। अथवा महाराज, आपकी इच्छा हो तो यहीं रहें, मैं स्वयं युद्ध के लिए जाऊंगा और जैसे गरुड़ सर्पों का संहार करते हैं उसी तरह मैं आपके शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। शंबरो देवराजेन नरको विष्णुना यथा तथाध्यशयिता रामो मया युधि निपातितः। जैसे इंद्र ने शंबरासुर को और भगवान विष्णु ने नरकासुर को मार गिराया था, उसी प्रकार युद्ध स्थल में आज मेरे द्वारा मारे जाकर राम सदा के लिए सो जाएंगे। श्रुत्वा तिषि रसो वाक्यम रावणो राक्षसाधिपः पुनर्जातम इवात्मानं मन्यते कालचोदितः। त्रिशिरा की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण को इतना संतोष हुआ कि वह अपना नया जन्म हुआ सा मानने लगा। काल से प्रेरित होकर ही उसकी ऐसी बुद्धि हो गई। श्रुत्वा त्रिशिरसो वाक्यम देवांतक नरांतको अतिकायश्च तेजस्वी बभूवोर्युद्ध हर्षितः। त्रिशिरा का उपयुक्त कथन सुनकर देवांतक, नरांतक और तेजस्वी अतिकाय ये तीनों युद्ध के लिए उत्साहित हो गए। अहमित्येवं गर्जन्तो नैरितर्षभः रावणस्य सुता वीरः शक्रतुल्य पराक्रमः। मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, ऐसा कहते और गरजते हुए वे तीनों श्रेष्ठ निशाचर युद्ध के लिए तैयार हो गए। रावण के वे वीरपुत्र इंद्र के समान पराक्रमी थे। अंतरिक्ष गता सर्वे सर्वे माया विशारदः सर्वे त्रिदश दर्पग्नः सर्वे समर दुर्मदः।
वे सबके सब आकाश में विचरण करने वाले माया विशारद रण दुर्मद और देवताओं का भी दर्प दलन करने वाले थे। सर्वेषु बल संपन्नः सर्वे विस्तीर्ण कीर्तयः सर्वे सवरम् आसाद्य न शूयन्ते स्म निर्जितः देवैरपि स गन्धर्वः स किन्नर महोरगः सर्वे अस्त्र विदुषो वीरः सर्वे युद्ध विशारदः सर्वे प्रवर विज्ञानः सर्वे लब्ध वरास्तथा। वे सभी उत्तम बल से संपन्न थे। उन सब की कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी और समर भूमि में आने पर गंधर्वों, किन्नरों तथा बड़े बड़े नागों सहित देवताओं से भी कभी उन सब की पराजय नहीं सुनी गई थी। वे सभी अस्त्रवेत्ता, सभी वीर और सभी युद्ध की कला में निपुण थे। उन सबको शस्त्रों और शास्त्रों का उत्तम ज्ञान प्राप्त था और सबने तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त किया था। सैतस्तथा भास्कर तुल्यवर्चसे सुतेर्व्रत शत्रुबल श्रियार्दनेः रराज राजा मघवान यथा मरे व्रतो महादानवद दर्प नाशनः। सूर्य के समान तेजस्वी तथा शत्रुओं की सेना और संपत्ति को रौन डालने वाले उन पुत्रों से घिरा हुआ राक्षसों का राजा रावण बड़े बड़े दानवों का दर्प चूर्ण करने वाले देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पा रहा था। सपुत्रान् संपरिष्वज्य भूषयित्वा च भूषणैः आशीर्भिश्च प्रशस्ताभिः प्रेषयामास वैरणैः। उसने अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर नाना प्रकार के आभूषणों से भूषित किया और उत्तम आशीर्वाद देकर रणभूमि में भेजा। युद्धोन्मत्तं च मत्तं च भ्रातरो चापि रावणः रक्षणार्थं कुमाराणां प्रेषयामास संयुगे। रावण ने अपने दोनों भाई युद्धोन्मत्त महापार्श्व और मत्त यानी महोदर को भी युद्ध में कुमारों की रक्षा के लिए भेजा। ते अभिवाद्य महात्मानं रावणं लोकरावणं कृत्वा प्रदक्षिणं चैव महाकायः प्रतस्थिरे। वे सभी महाकाय राक्षस समस्त लोकों को रुलाने वाले महामना रावण को प्रणाम और उसकी परिक्रमा करके युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। सर्वे शधीभि गंधैश्च समालभ्य महाबलः निर्जग्मो नैरित श्रेष्ठः षडेते युद्धकांक्षिणः त्रिशिराश्चातिकायश्च देवान्तक नरान्तको महोदर महापार्श्वो निर्जग्मुः कालचोदितः। सब प्रकार की औषधियों तथा गंधों का स्पर्श करके युद्ध की अभिलाषा रखने वाले त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक, नरांतक, महोदर और महापार्श्व ये 6 महाबली श्रेष्ठ निशाचर काल से प्रेरित हो युद्ध के लिए पुरी से बाहर निकले। ततः सुदर्शनम नागम नीलजीमुत समनिभम ऐरावत कुले जातम आरूरोह महोदरः। उस समय महोदर ऐरावत के कुल में उत्पन्न हुए काले मेघ के समान रंग वाले सुदर्शन नामक हाथी पर सवार हुआ। सर्वायुध समायुक्त तूणीभिश्चाप्य अलंकृतः रराज गजमास्थाय सविते वास्तां मूर्धनि। समस्त आयुधों से संपन्न और तूणीरों से अलंकृत महोदर उस हाथी की पीठ पर बैठकर अस्ताचल के शिखर पर विराजमान सूर्यदेव के समान शोभा पा रहा था। हयोत्तम समायुक्तम सर्वायुध समाकुलम आरूरोह रथश्रेष्ठम त्रिशिरा रावणात्मजः। रावण कुमार त्रिशिरा एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ
जिसमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे गए थे और उत्तम घोड़े जुते हुए थे। त्रिशरा रथम आस्थाय विराजय धनुर्धरः सविद्युदुल्कः सज्ज्वालः सेन्द्रचाप इवाम्बुदः। उस रथ में बैठकर धनुष धारण किए त्रिशरा विद्युत, उल्का, ज्वाला और इंद्रधनुष से युक्त मेघ के समान शोभा पाने लगा। त्रिभिः किरीटै त्रिशरः शुशुभे रथोत्तमे हिमवानेव शैलेन्द्र स्त्रिभिः कांचन पर्वते। उस उत्तम रथ में सवार हो 3 किरीटों से युक्त त्रिशिरा, 3 सुवर्णमय शिखरों से युक्त गिरिराज हिमालय के समान शोभा पा रहा था। अतिकायो अति तेजस्वी राक्षसेन्द्र सुतस्तथा आरूरो रथ श्रेष्ठ श्रेष्ठ सर्वधनुष्मताम। राक्षस राज रावण का अत्यंत तेजस्वी पुत्र अतिकाय समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ था। वह भी उस समय एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। सुचिक्राक्षं सुसंयुक्तं स्वनुकर्षं सुकुबरं तुणीबाणासनैर्दीप्तं प्राशासी परिघाकुलम्। उस रथ के पहिए और धुरे बहुत सुंदर थे। उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे तथा उसके अनुकर्ष और कुबर भी सुदृढ़ थे। तुनीर बाण और धनुष के कारण वह रथ उद्दीप्त हो रहा था। प्रास, खड़ग और परिघों से वह भरा हुआ था। स कांचन विचित्रेण किरीटेन विराजता भूषणैश्च बभौ मेरुः प्रभाभिरिवभायसन्। वह सुवर्ण निर्मित विचित्र एवं दीप्तिशाली किरीट तथा अन्य आभूषणों से विभूषित हो अपनी प्रभा से प्रकाश का विस्तार करते हुए मेरु पर्वत के समान सुशोभित होता था। सैरराज रथे तस्मिन् राजसूनुर्महाबलः वृतो नैरित शार्दूले वज्रपाणिरिवामरहे। उस रथ पर श्रेष्ठ निशाचरों से घिरकर बैठा हुआ वह महाबली राक्षस कुमार देवताओं से घिरे हुए वज्रपाणी इंद्र के समान शोभा पाता था। अयमुच्यते श्रवः पख्यं श्वेतं कनकभूषणं मनोजवं महाकायं आरूरोह नरांतकः। नरांतक उच्चैश्रवा के समान श्वेत वर्ण वाले एक सुवर्ण भूषित विशालकाय और मन के समान वेगशाली अश्व पर आरूढ़ हुआ। गृहीत्वा प्रासमुल्काभं विराज नरांतकः शक्तिमादाय तेजस्वी गुहः शिखी गतो यथा। उल्का के समान दीप्तिमान प्रास हाथ में लेकर तेजस्वी नरांतक शक्ति के लिए मोर पर बैठे हुए तेजपुंज से संपन्न कुमार कार्तिकेय के समान सुशोभित हो रहा था। देवांतकः समादाय परिघं हेमभूषणं परिगृह्य गिरि दोर्भ्याम वपुर्विष्णु विडंबयन। देवांतक स्वर्णभूषित परिघ लेकर समुद्र मंथन के समय दोनों हाथों से मंदराचल उठाए हुए भगवान विष्णु के स्वरूप का अनुकरण सा कर रहा था। महापार्श्वो महातेजा गदामादाय वीर्यवान वीरराज गदापाणिः कुबेर इव संयुगे। महातेजस्वी और महापराक्रमी महापार्श्व हाथ में गदा लेकर युद्ध स्थल में गदाधारी कुबेर के समान शोभा पाने लगा। ते प्रतस्थो महात्मानो अमरावत्यः सुरा इव तान् गजैश्च तुरंगैश्च रथैश्चाम्बुद निस्वनः अनुपेतो महात्मानो राक्षसः प्रवरायुधः। अमरावतीपुरी से निकलने वाले देवताओं के समान वे सभी महाकाय निशाचर लंकापुरी से चले।
उनके पीछे श्रेष्ठ आयुध धारण किए विशालकाय राक्षस हाथी घोड़ों और मेघ की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले रथों पर सवार हो युद्ध के लिए निकले। ते विरेजुर्महात्मानः कुमारः सूर्यवर्चसः किरीटिनः श्रियाजुष्टा ग्रहादीप्ता इवाम्बरे। वे सूर्य तुल्य तेजस्वी महामनस्वी राक्षस राजकुमार मस्तक पर किरीट धारण करके उत्तम शोभा संपत्ति से सेवित हो आकाश में प्रकाशित होने वाले ग्रहों के समान सुशोभित हो रहे थे। प्रगृहीता बभौ तेषां शस्त्राणाम आवलिः सिता शरदभ्र प्रतीकाशा हंसावलीरिवांबरे। उनके द्वारा धारण करी हुई अस्त्र शस्त्रों की श्वेत पंक्ति आकाश में शरद ऋतु के बादल की भांति उज्जवल कांति से युक्त हंसों की श्रेणी के समान शोभा पा रही थी। मरणं वापि निश्चित्य शत्रूणां वा पराजयम् इति कृत्वा मतिं वीरः संजग्मुहुः संयुगार्थिनः। आज या तो हम शत्रुओं को परास्त कर देंगे या स्वयं ही मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वे वीर राक्षस युद्ध के लिए आगे बढ़े। जगर्जुश्च प्रणेदुश्च चिक्षिपुश्चापि सायकान् जग्रहुश्च महात्मानो निर्यान्तो युद्ध दुर्मदः। वे युद्ध दुर्मद महामनस्वी निशाचर गर्जते, सिंहनाद करते, बाण हाथ में लेते और उन्हें शत्रुओं पर छोड़ देते। स्वेडिता स्फोटिना तानां वै संचचालेव मेदिनी रक्षसां सिंहनादेश्च संस्फोटितम् इवाम्बरम्। उन राक्षसों के गर्जन, ताल ठोकने और सिंहनाद करने से पृथ्वी कंपित सी होने लगी और आकाश फटने सा लगा। ते अभिनिष्क्रम्य मुदिता राक्षसेन्द्रा महाबलः ददृशुर्वानरानीकं समुद्यत शिलानगम। उन महाबली राक्षस शिरोमणि वीरों ने प्रसन्नतापूर्वक नगर की सीमा से बाहर निकलकर देखा। वानरों की सेना पर्वत शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठाए युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। हरियो अपि महात्मानो ददृशु राक्षसं बलम् हस्त्याश्वरथ संबाधं किणीशतनादिनं नीलजीमुत संकाशं समुद्यतं महायुधम्। महामना वानरों ने भी राक्षस सेना पर दृष्टिपात किया। वह हाथी घोड़े और रथों से भरी थी। सैकड़ों हजारों घुंघरुओं की रुनझुन से निनादित थी। काले मेघों की घटा जैसी दिखाई देती थी और हाथों में बड़े बड़े आयुध लिए हुए थी। दीप्तानल विप्रख्ये नैऋते सर्वतोवृतं तदृष्ट्वा बलम् आयातं लब्धलक्षः प्लवंगमः समुद्यतं महाशैलः संप्रणे दुर्मुहुर्मुहुः अमृष्यमाणा रक्षांसि प्रतिनर्दन्त वानरः। प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी राक्षसों ने उसे सब ओर से घेर रखा था। निशाचरों की उस सेना को आती देख वानर प्रहार करने का अवसर पाकर महान पर्वत शिखर उठाए बारंबार गर्जना करने लगे। वे राक्षसों का सिंहनाद सहन न करने के कारण बदले में जोर जोर से दहाड़ने लगे। ततः समुत्कृष्ट अवम निशम्य रक्षोगणा वानरयूथपानाम् अमृष्यमाणः परहर्षमुग्रं महाबला भीमतरं प्रणेदुः। वानर यूथपुतियों की वह उच्च स्वर से करा हुआ गर्जन तर्जन सुनकर भयंकर महान बल से संपन्न राक्षस गण शत्रुओं का हर्ष सहन न कर सके, अतः स्वयं भी अत्यंत भीषण सिंहनाद करने लगे। ते राक्षस बलम घोरम प्रविश्य हरियूथपः विचेरुरुध्यते शैले नगा शिखरिणो यथा। तब वानर यूथपति राक्षसों की उस भयंकर सेना में घुस गए
और शैल श्रृंग उठाए शिखरों वाले पर्वतों की भांति वहां विचरण करने लगे। केचिदाकाशम् आविश्य केचिदुर्व्यां प्लवङ्गमः रक्षसैन्येषु संक्रुद्धा केचिद्रुमशिलायुधः द्रुमाश्च पुलस्कन्धान् गृह्य वानरपुङ्गवः। वृक्षों और शिलाओं को आयुध के रूप में धारण किए वानर योद्धा राक्षस सैनिकों पर अत्यंत कुपित हो आकाश में उड़ उड़कर विचरने लगे। कितने ही वानर शिरोमणि वीर मोटी मोटी शाखाओं वाले वृक्षों को हाथ में लेकर पृथ्वी पर विचरने लगे। तद्युद्धम् अभवद्घोरं राक्षसो वानर संकुलं ते पादप शिलाशैले चक्रुर्वृष्टिम् अनुपमाम् बाणो घे वार्यम आणश्च हरियो भीम विक्रमः। उस समय राक्षसों और वानरों के उस युद्ध ने भयंकर रूप धारण किया। राक्षसों ने बाण समूह की वर्षा द्वारा जब वानरों को आगे बढ़ने से रोका उस समय वे भयंकर पराक्रमी वानर उन पर वृक्षों शिलाओं और शैल शिखरों की अनुपम वृष्टि करने लगे। सिंहनादान विनेदुश्च रणे राक्षस वानरः शिलाभिश्चूर्णयामास यूर्यातो धानान् प्लवङ्गमः निर्जग्नुः संयुगे क्रुद्धः कवचाभरणावृतान्। राक्षस और वानर दोनों ही वहां रण क्षेत्र में सिंहों के समान दहाड़ रहे थे। कुपित हुए वानरों ने कवचों और आभूषणों से भूषित बहुत से राक्षसों को युद्ध स्थल में शिलाओं की मार से कुचल दिया और मार डाला। केचिद रथ गतान वीरान गजबाजी गतान अपि निर्जघ्नुः सहसा आप्लुत्य यातुदानान प्लवंगमः। कितने ही वानर रथ हाथी और घोड़े पर बैठे हुए वीर राक्षसों को भी सहसा उछलकर मार डालते थे। शैलशृंगान्वितांगास्ते मुष्टिभिर्वान्तक वान्तलोचनः चेलुपेतुश्च नेदुश्च तत्र राक्षस पुंगवः। वहाँ प्रधान प्रधान राक्षसों के शरीर पर्वत शिखरों से आच्छादित हो गए थे। वानरों के मुखों की मार खाकर कितनों की आंखें बाहर आ गई थी। वे निशाचर भागते गिरते पड़ते और चित्कार करते थे। राक्षसाश्च शरस्तीक्ष्ण बिभिदुः कपिकुञ्जरान् शूलमुद्गर खड्गैश्च जघ्नुः प्रासैश्च शक्तिभिः। राक्षसों ने भी पहने बाण से कितने ही वानर शिरोमणियों को विदीर्ण कर दिया था तथा शूलों मुद्गरों खड्गों प्रासों और शक्तियों से बहुतों को मार गिराया। अन्योन्यम पातयामासुः परस्पर जयेषिणः रिपुशोणित दिग्धांगा तत्र वानर राक्षसः। शत्रुओं के रक्त जिनके शरीरों में लिपटे हुए थे वे वानर और राक्षस वहां परस्पर विजय पाने की इच्छा से एक दूसरे को धराशायी कर रहे थे। ततः शैलैश्च खड्गैश्च विसृष्टे हरि राक्षसः मुहूर्ते नावृत भूमि अभवच्छोणित तोक्षिता। थोड़ी ही देर में वह युद्ध भूमि वानरों और राक्षसों द्वारा चलाए गए पर्वत शिखरों तथा तलवारों से आच्छादित हो रक्त के प्रवाह से सिंच गई। विकीर्ण है पर्वताकारे रक्षोभिः अभिमर्दितः आसीद् वासुमती पूर्णा तदा युद्धम् अदान्वितः। युद्ध के मत से उन्मत्त हुए पर्वताकार राक्षस जो शिलाओं की मार से कुचल दिए गए थे सब और बिखर पड़े थे उनसे वहां की सारी भूमि पट गई थी। आक्षिप्राः क्षिप्यमाणाश्च भग्नशैलाश्च वानरः पुरंगैस्तदा चक्रुरासन्ना युद्धम् अद्भुतम्। राक्षसों ने जिनके युद्ध के
साधारणभूत शैल शिखरों को तोड़ फोड़ डाला था। वे वानर उनके प्रहारों से विचलित किए जाने पर उन राक्षसों के अत्यंत निकट जा अपने हाथ पैर आदि अंगों द्वारा ही अद्भुत युद्ध करने लगे। वानरान वानरैरेव जग्नुस्ते नैरितर्षभः राक्षसान् राक्षसैरेव जग्नुस्ते वानरा अपि। राक्षसों के प्रधान वीर वानरों को पकड़कर उन्हें दूसरे वानरों पर पटक देते थे। इसी प्रकार वानर भी राक्षसों पर वार कर रहे थे। आक्षेप्य च शिलाशैलां जग्नुस्ते राक्षसास्तदा तेषां चाच्छेद्य शस्त्राणि जग्धू रक्षांसि वानरः। उस समय राक्षस अपने शत्रुओं के हाथ से शिलाओं और शैल शिखरों को छीनकर उन्हीं पे प्रहार करने लगे तथा वानर भी राक्षसों के हथियार छीनकर उन्हीं के द्वारा उनका वध करने लगे। निर्जग्नुः शैलशृंगैश्च बिभिदुश्च परस्परं सिंहनादान् विनेदुश्च रणे राक्षस वानरः। इस तरह राक्षस और वानर दोनों ही दलों के योद्धा एक दूसरे को पर्वत शिखर से मारने, अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण करने तथा रणभूमि में सिंहों के समान दहाड़ने लगे। छिन्नवर्मतनूत्राण राक्षसा वानरैर्हता रुधिरं प्रसृता तत्र रससारम् इव धूमः। राक्षसों की शरीर रक्षा के साधन भूत कवच आदि छिन्न भिन्न हो गए। वानरों की मार खाकर वे अपने शरीर से उसी प्रकार रक्त बहाने लगे जिससे वृक्ष अपने तने से गोंद को बहाया करते हैं। रथेन च रथम चापि वारणेनापि वारणं हयेन च ह्यं केचिन् निर्जघ्नुर्वानरारणे। कितने ही वानर रणभूमि में रथ से रथ को, हाथी से हाथी को और घोड़े से घोड़े को मार गिराते थे। क्षुर प्रैरर्ध चंद्रश्च भल्लश्च निशितैश्चरहे राक्षसा वानरेन्द्राणां विविदुः पादपांशिलः। वानर युद्धपतियों के चलाए हुए वृक्षों और शिलाओं को निशाचर योद्धा तीखे क्षुरपुर, अर्धचंद्र और भल्ल नामक बाणों से तोड़ फोड़ डालते थे। विकीर्णः पर्वतास्तैश्च द्रुमच्छिन्नैश्च संयुगे हतैश्च कपिरक्षोभिः दुर्गमा वसुधा भवत्। टूट फूट कर गिरे हुए पर्वतों, कटे हुए वृक्षों तथा राक्षसों और वानरों की लाशों से पटे होने के कारण उस भूमि में चलना फिरना कठिन हो गया था। ते वानरा गर्वितहृष्टचेष्टः संग्रामम् आसाद्य भयं विमुच्य युद्धं स्म सर्वे सह राक्षसैस्ते नानायुधाश्च क्रूर दीनसत्वः। वानरों की सारी चेष्टाएं गर्व से भरी हुई तथा हर्ष और उत्साह से युक्त थी। उनके हृदय में दीनता नहीं थी तथा उन्होंने राक्षसों के ही नाना प्रकार के आयुध छीनकर हस्तगत कर लिए थे। अतः वे सब संग्राम में पहुंचकर राक्षसों के साथ भय छोड़कर युद्ध कर रहे थे। तस्मिन् प्रवत्ते तुमुले विमर्दे प्रहृष्यमाणेषु वलिमुखेषु निपात्यमानेषु च राक्षसेषु महर्षयो देवगणाश्च नेदुः। इस प्रकार जब भयंकर मारकाट बची हुई थी, वानर प्रसन्न थे और राक्षसों की लाशें गिर रही थी, उस समय महर्षि तथा देवगण हर्षनाद करने लगे। ततो हयं मारुततुल्य वेगं मारुह्य शक्तिं निशितां प्रगृह्य नरान्तको वानरसैन्यमुग्रं महार्णवं मीन इवा विवेशम। तदनंतर वायु के समान तीव्र वेग वाले घोड़े पर सवार हो हाथ में तीखी शक्ति लिए नरांतक वानरों की भयंकर सेना में उसी तरह घुसा जैसे कोई मत्स्य महासागर में प्रवेश कर रहा हो। स वानरान् सप्तशतानि वीरः प्रासेन दीप्तेन विनिर्बिभेद एकः क्षणेनेन्द्र रिपुर्महात्मा जघान सैन्यम हरिपुंगवानाम। उस महाकाय इंद्र दो ही वीर निशाचर ने चमचमाते हुए भाले से अकेले ही 700 वानरों को चीर डाला और क्षण भर में वानर युद्धपतियों की एक बहुत बड़ी सेना का संहार कर डाला।
ददृशुश्च महात्मानं हयपृष्ठं प्रतिष्ठितं चरन्तं हरिसैन्येषु विद्याधरमहर्षयः। घोड़े की पीठ पर बैठे हुए उस महामनस्वी वीर को विद्याधरों और महर्षियों ने वानर की सेना में विचरते देखा। स तस्य ददृशे मार्गो माशिशोणित कर्दमः पतित पर्वताकार वानरैरभि संवृतः। वह जिस मार्ग से निकल जाता था वही धराशायी हुए पर्वताकार वानरों से ढका दिखाई देता था और वहाँ रक्त एवं मांस की कीच मच जाती थी। यावत् विक्रमितुं बुद्धिं चक्रो प्लवंग पुंगवः तावदेतानतिक्रम्य निर्विभेद नरांतकः। वानरों के प्रधान प्रधान वीर जब तक पराक्रम करने का विचार करते तब तक ही नरांतक इन सबको लांघकर भाले की मार से घायल कर देता था। ज्वलन्तं प्रासमुद्यम्य संग्रामाग्रे नरांतकः ददाह हरिसैन्यानि वनानीव विभावसुः। जैसे दावानल सूखे जंगलों को जलाता है उसी प्रकार प्रज्वलित प्रास लिए नरांतक युद्ध के मुहाने पर वानर सेना को दग्ध करने लगा। यावदुत्पाट्यामास सुवृक्षा शैलान् वनौकसः तावत् प्रासहता पेतु वज्रकृताः इवाचलः। वानर लोग जब तक वृक्ष और पर्वत शिखरों को उखाड़ते तब तक ही उसके भाले की चोट खाकर वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति ठहर जाते। दिक्षु सर्वा सुबलवान विचचार नरांतकः प्रम्रद्गन् सर्वतो युद्धे प्रावृट्काले यथानिलः। जैसे वर्षा काल में प्रचंड वायु सब और वृक्षों को तोड़ती उखाड़ती हुई विचरती है उसी प्रकार बलवान नरांतक रणभूमि में वानरों को रौंदता हुआ संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। न शेकूर्धावितुं वीरा न स्थातुं स्पंदितुं भयात् उत्पतन्तं स्थितं यान्तं सर्वान् विव्याद वीर्यवान। वानर वीर भय के मारे न तो भाग पाते न खड़े रह पाते न उनसे दूसरी कोई चेष्टा करते बनती थी। पराक्रमी नरांतक उछलते हुए पड़े हुए जाते हुए सभी वानरों पर भाले की चोट कर देता था। एकेनान्तक कल्पेन प्रासेनादित्य तेजसा भग्नानि हरिसैन्यानि निपेतुर्धरणी तले। उसका भाला अपनी प्रभा से सूर्य के समान उदीप्त हो रहा था और यमराज के समान भयंकर जान पड़ता था। उस एक ही भाले की मार से घायल हो झुंड के झुंड वानर धरती पर सो गए। वज्र निष्पेष सदृशं प्राश याभिनिपातनं न शेकुर्वानरः सोढुं ते विनेदुर्महास्वनम्। वज्र के आघात को भी मात करने वाले उस प्रास के दारुण प्रहार को वानर नहीं सह सके। वे जोर जोर से चित्कार करने लगे। पतताम हरि वीराणाम रूपाणी प्रचकाशिरे वज्रभिन्नाग्रकूटानाम शैलानाम पततामिव। वहाँ गिरते हुए वानर वीरों के उस रूप उन पर्वतों के समान दिखाई देते थे जो वज्र के आघात से शिखरों के विदीर्ण हो जाने से धराशायी हो रहे थे। ये तु पूर्वं महात्मानः कुंभकर्णेन पातितः ते स्वस्था वानर श्रेष्ठः सुग्रीवम् उपतस्थिरे। पहले कुंभकर्ण ने जिन्हें रणभूमि में गिरा दिया था वे महामनस्वी श्रेष्ठ वानर उस समय स्वस्थ हो सुग्रीव की सेना में उपस्थित हुए। प्रेक्षमाणः स सुग्रीवो ददृशे हरिवाहिनीं नरांतक भयत्रस्तां विद्रवंतीं यतस्ततः। सुग्रीव ने जब सब ओर दृष्टिपात किया तब देखा कि वानरों की सेना नरांतक से भयभीत हो इधर उधर भाग रही है। विद्रुतां वाहिनीं दृष्ट्वा स ददर्श नरांतकं गृहीतप्रासं आयान्तं हयपृष्ठ प्रतिष्ठितं। सेना को भागती देख उन्होंने नरांतक पर भी दृष्टि डाली जो घोड़े की पीठ पर बैठकर हाथ में भाला लिए आ रहा था। दृष्टोवाच महातेजः सुग्रीवो वानराधिपः कुमारमंगदं वीरं शक्रतुल्य पराक्रमं।
से देखकर महातेजस्वी वानर राज सुग्रीव ने इंद्रतुल्य पराक्रमी वीर कुमार अंगद से कहा, गच्छेनम राक्षसं वीरम यो असो तुरगम स्थितः शोभयन्तं हरिबलं क्षिप्रं प्राणैर्वियोजय। अंगद, वह जो घोड़े पर बैठा हुआ वानर सेना में हलचल मचा रहा है, उस वीर राक्षस का सामना करने के लिए जाओ और उसके प्राणों का शीघ्र ही अंत कर दो। स भर्तुर्वचनं श्रुत्वा निष्पातांगदस्तदा अनिकान् मेघसंकाशा दशो मानिव वीर्यवान। स्वामी की यह आज्ञा सुन पराक्रमी अंगद उस समय मेघों की घटा के समान प्रतीत होने वाली वानर सेना से उसी तरह निकला जैसे सूर्यदेव बालों की ओट से प्रकट हो रहे हों। शैल संगाद समकाशो हरिणामुत्तमो अंगदः रराजांगद सम्नग्धः सधातुरिव पर्वतः। वानरों में श्रेष्ठ अंगद शैल समूह के समान विशालकाय थे। वे अपनी बाहों में बाजूबंद धारण किए हुए थे, इसलिए सुवर्ण आदि धातुओं से युक्त पर्वत के समान शोभा पाते थे। निरायुधो महातेजा केवलम नख दंष्ट्रवान नरांतकम अभिक्रम्य वालिपुत्रो अब्रवीद वचः। वालिपुत्र अंगद महातेजस्वी थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, केवल नख और दाढ़ ही उनके अस्त्र शस्त्र थे। वे नरांतक के पास पहुंचकर इस प्रकार बोले, तिष्ठ किम प्राकृतेरभि हरिभिस्त्वं करिष्यसि अस्मिन् वज्र समस्पर्शम प्रासम क्षिप्र ममोरसी। ओ निशाचर, ठहर जा। इन साधारण बंदरों को मारकर तू क्या करेगा? तेरे भाले की चोट वज्र के समान असह्य है, किंतु जरा इसे मेरी छाती पर तो मार। अंगदस्य वचः श्रुत्वा प्रचुक्रोध नरांतकः संदर्श्य दशनैरोष्ठं निश्वस्य च भुजंगवत् अभिगम्याङ्गदं क्रुद्धो वालिपुत्रं नरांतकः। अंगद की यह बात सुनकर नरांतक को बड़ा क्रोध हुआ। वह कुपित हो दांतों से होठ दबा सर्प की भांति लंबी सांस ले वालिपुत्र अंगद के पास आकर खड़ा हो गया। स प्रासमाविद्य तदांगदाय समुज्ज्वलन्तं सहसोत्सर्ज स वालिपुत्रो रसि वज्रकल्पे बभूव भग्नो न्यपतच्च भूमौ। उसने उस चमकते हुए भाले को घुमाकर सहसा उसे अंगद पर दे मारा। वालिपुत्र अंगद का वक्षस्थल वज्र के समान कठोर था। नरांतक का भाला उस पर टकराकर टूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। तम प्रासमालोक्य तदा विभग्नं सुपर्णकृतोरगभोगकल्पं तलं समुद्यम्य स वालिपुत्र तुरंगमस्याभिजगान मूर्ध्नि। उस भाले को गरुड़ के द्वारा खंडित किए गए सर्प के शरीर की भांति टूक टूक होकर पड़ा देख वालिपुत्र अंगद ने हथेली ऊंची करके नरांतक के घोड़े के मस्तक पर बड़े जोर से थप्पड़ मारा। निमग्न पाद स्फुटिताक्षितारो निष्क्रांत जिह्वो अचल समनिकाशः स तस्य वाजी निपपात भूमौ तलप्रहारेण विकीर्ण मूर्धा। उस प्रहार से घोड़े का सिर फट गया और पैर नीचे को धंस गए। उसकी जीभ बाहर निकल आई। वह पर्वताकार अश्व प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। नरांतक क्रोधवशं जगाम हतं तुरंगं पतितं समीक्ष्य स मुष्टिमुद्यम्य महाप्रभावो जघान शीर्षे युधि वालिपुत्रम। घोड़े को मरकर पृथ्वी पर पड़ा देख नरांतक के क्रोध की सीमा न रही। वह महाप्रभावशाली निशाचर युद्धस्थल में मुक्का तान कर वाली कुमार के मस्तक पर प्रहार करने लगा। अथांगदो मुष्टि विशीर्ण मूर्धा सुस्राव तीव्रं रुधिरं वृषोन्नं मुहुर्विज्ज्वाल मुमोह चापि
समासाद्य विस्मये च। मुक्के की मार से अंगद का सिर फूट गया। उससे वेगपूर्वक गर्म रक्त की धारा बहने लगी। उनके माथे में बड़ी जलन हुई। फिर उन्हें जब होश हुआ तब उस राक्षस की शक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। अथांगदो मृत्यु समान वेगम संवर्त्य मुष्टिम गिरिशंगकल्पम निपातयामास तदा महात्मा नरांतकस्योरसी वालिपुत्रः। फिर अंगद ने पर्वत शिखर के समान अपना मुक्का ताना, जिसका वेग मृत्यु के समान था। फिर उन महात्मा वाली कुमार ने उससे नरांतक की छाती में प्रहार किया। समुष्टि निर्भिन्न निमग्न वक्षा ज्वाला वमंशोणित दिग्धपात गात्रः नरांतको भूमि तले पपात यथा चलो वज्र निपात भग्नः। मुक्के के आघात से नरांतक का हृदय विदीर्ण हो गया। वह मुंह से आग की ज्वाला सी उगलने लगा। उसके सारे अंग लहूलुहान हो गए और वह वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदांतरिक्षे त्रिदशोत्तमानां वनौकसां च महाप्रणादः बभूव तस्मिन्निहते अग्रवीर्ये नरांतके वाली सुतेन संख्ये। वाली कुमार के द्वारा युद्ध में उत्तम पराक्रमी नरांतक के मारे जाने पर उस समय आकाश में देवताओं ने और भूतल पे वानरों ने बड़े जोर से हर्षनाद किया। अथांगदो राम मनः प्रहर्षणं सुदुष्करं तं कृतवान् हि विक्रमं विस्मये योऽप्यथ भीमकर्मा पुनश्च युद्धे स बभूव हर्षितः। अंगद ने श्री रामचंद्र जी के मन को अत्यंत हर्ष प्रदान करने वाला वह परम दुष्कर पराक्रम किया था। उससे श्री रामचंद्र जी को भी बड़ा विस्मय हुआ। तत्पश्चात भीषण कर्म करने वाले अंगद पुनः युद्ध के लिए हर्ष और उत्साह से भर गए। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे एकोनसप्ततितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।